अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक 7 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 शुरू करेंगे और उसका एक पार्ट करेंगे भी खाली, क्योंकि 6.1 जो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। और ये जो है ये अनाबिया मेरी टैबलेट पे लिख रही हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को जो है वो हम पहले समझ लें, फिर हम एक्सरसाइज को आगे डीपली करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? मज़े की बात यह है कि मैथ्स में अगर आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आपको पूरी मैथ्स आसान लगती है। तो लिंक करने की बात है खाली कि ये समझ में आ जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, फिर हम आगे चलेंगे। कहने का मकसद ये है इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कि अगर 2 प्लेट बिरयानी बना रहे हो तो उसमें 1 चमची नमक डालना, ये बताया हुआ इन्होंने। इसका मतलब क्या होगा? क्या इसको उल्टा लिखा जा सकता है? इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, फिर नाम चेंज करने पड़ेंगे कि 2 प्लेट बिरयानी और 1 टीस्पून सॉल्ट। यूँ भी लिख सकते हैं 1:2, इसको रेशो कहते हैं कि 1 टीस्पून सॉल्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लेट बिरयानी। नहीं, इज टू, इसको इज टू बोलते हैं आसानी के लिए, इज टू। ठीक है, क्या बोलते हैं? देख रहे हैं भाई सब लोग? इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर 2 प्लेट बिरयानी बनानी है तो 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, तो हमें पता है कि अगर 4 प्लेट बिरयानी डालनी है, यानी अगर इसको हमें डबल करना है तो हम इसको भी डबल करना पड़ेगा। आसान सी बात है। ठीक है, तो अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। एक रेशो आपको बता दिया जाता है कि इस तनासुब से काम करना है, तो जैसे जैसे एक चीज़ बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये तनासुब को बयान करने का मेथड है रेशो। सही है, दोबारा समझें। इस तनासुब को लिखने का एक तरीका और भी है कि मैं इसको लिखूं 1:2 या 2:1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 या 2/1। एक्चुअली रेशो इज डिवीजन। श्याम भाई, रेशो इज एक्चुअली डिवीजन। 1:2 को 1/2 भी कह सकते हैं। एक नमक की पैकेट, 1 नमक की टीस्पून और 2 प्लेट बिरयानी, 1 नमक का टीस्पून और 2 प्लेट बिरयानी। और 1 प्लेट बिरयानी में कितना? आधा नमक का टीस्पून। 1/2 का अगर सॉल्व करें तो 0.5 आता है ना? आधे को डेसिमल में 0.5 कहते हैं। और अगर 2 प्लेट बिरयानी तो कितना नमक? 1 नमक। और अगर 1 नमक का टीस्पून तो कितनी बिरयानी? 2 बिरयानी। तो ये जो रेशियो है ये एक्चुअली डिवीज़न के अंदर जाके रिजॉल्व हो सकता है। एक तो ये बात समझा रहा था मैं आपको। फ़िलहाल आसानी के लिए बस ये समझ लें कि रेशियो क्या होता है। 2 चीज़ों का तनासुब है कि अगर एक चीज़ इतनी होगी तो दूसरी चीज़ इसके रेशियो से इतनी होगी। अगर आप पहली बढ़ाएंगे तो दूसरी भी उसी तनासुब से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये सब बातें थी क्लास 5 और 6 की। अब 7 में जो है वो कंटिन्यूड रेशियोज़ आते हैं। कंटिन्यूड रेशियोज़ क्या होते हैं कि अगर A:B है, A:B है 2:3 और B:C है 3:4, तो बताइए कि A का C से क्या तनासुब है? A का B का और C का आपस में क्या तनासुब है? अगर 2 प्लेट चावल मिलाओ तो 3 जर्दे की ढकने भर के डालना, क्या केवड़े के। 2 लोगों के लिए बिरयानी बनाओ तो 3 केवड़े के ढकने डालना, हल्का वाला। एक तो एसेंस तेज़ वाला आता है, वो 3 डालनी डाल देना, ख़राब हो जाएगी।
एक होता है पानी जैसा जो आता है बिल्कुल, उसकी बात हो रही है। 2 प्लेट बिरयानी बनाओ तो 3 केवड़े के ढकने डालना, और अगर 3 केवड़े के ढकने डालो तो 4 चमची जर्दी का रंग डालना। तो सवाल है फिर 2 प्लेट में कितने जर्दे का रंग डलेगा? जब 2 प्लेट में 3 केवड़ा डल रहा है तो 3 केवड़े पे 4 जर्दे का रंग डल रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 प्लेट में 4 जर्दे का रंग डलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं 2:3:4। ये था 2:3 और ये था 3:4। ये दोनों सेम थे, इसलिए हमने 2:3:4 कर दिया। यानी 2 प्लेट के अंदर अगर जर्दे का रंग डालेंगे तो 4 और केवड़ा डालेंगे तो 3। अगर 3 केवड़े होंगे तो इसका मतलब है 2 प्लेटें बिरयानी हैं, और इसका मतलब है कि 4 जर्दे के रंग डाले हुए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस रेशो। एक चीज़ का दूसरे से रेशो और दूसरी चीज़ का तीसरे से रेशो अगर मालूम करें तो उनका आपस में रेशो ही मालूम कर सकते हैं। आपको एक किताब में लिखा मिल गया कि एक बिरयानी की प्लेट में कितना केवड़ा डालते हैं, एक और किताब में लिखा मिल गया कि इतना केवड़ा डाला हो तो इतना ज़्यादा का रंग डालते हैं। आप बता सकते हैं फिर कितनी बिरयानी में कितना ज़्यादा का रंग डालेगा? डाल सकते हैं। इस कंटिन्यू रेशो की वजह से अब आप बता सकते हैं कि ए से सी का क्या ताल्लुक़ है। ए से बी का ताल्लुक़ तो पहले ही पता है हमें, 1:3 है, लेकिन बी और सी के ताल्लुक़ की वजह से हम बता सकते हैं कि ए का सी से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, एक और इस मिसाल लेते हैं आपकी कि बिरयानी से बाहर आते हैं। चलें चीनी और चाय की ले लेते हैं। 3 चीज़ें चाहिए ना, लेकिन हमें कंटिन्यूसली, चलें यूँ कर लेते हैं। 1 कप चाय में, इसको ए कह रहा हूँ मैं, 1 कप चाय में मुझे पता है कि 2 चमची चीनी डलती है। वैसे तो ज़्यादा है 2 चमची चीनी, लेकिन चलो 2 चमची चीनी डलती है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसमें पत्ती कितनी डलती है। किसी वजह से मुझे ये नहीं पता कि 1 कप चाय में पत्ती कितनी डलती है। मैं पहली दफ़ा अम्मी को चाय बनाते हुए देख रहा था, मैंने देखा कि अम्मी ने 1 कप चाय में 2 चमची चीनी डाली। पत्ती डालते हुए मैं कुछ और देखने लग गया, मेरी आंखों से उजल हो गया, मुझे नहीं पता चला पत्ती कितनी डाली। अब किसी ने मुझसे कहा चाय बनाओ भाई। मैं फिर गया, एक और किचन में चाय बन रही थी, वहाँ वहाँ ये नहीं पता चला कि कितने कप चाय बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2 चमची चीनी डाली और उन्होंने 1 चमची पत्ती डाल दी। उन्होंने 2 चमची चीनी डाली, 1 चमची पत्ती डाल दी। मैं समझ गया कि जब 2 चमची चीनी डाली तो 1 चमची पत्ती डलती है। तो इससे मुझे ये भी समझ में आ गया कि एक चाय में कितनी पत्ती डलेगी। पत्ती ना, 1 कप चाय में, 1 कप चाय में, 1 कप चाय में, 1 कप चाय में 2 चमची चीनी डलती है, और जहाँ 2 चमची चीनी डल रही है वहाँ 1 टीस्पून पत्ती डलती है। तो इसका मतलब है 1 कप चाय में 2 चमची चीनी में 1 टीस्पून पत्ती डलेगी। ये कंटिन्यूस रेशो हो गया। 2 अलग अलग रेशियोज़ को मिलाकर हमने कंटिन्यूस रेशो कर दिया, जबकि दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन हो तब हो सकता है ऐसा। अब एक ने कहा भाई देखो ना, 1 कप चाय में, 1 कप चाय में चीनी 2 चमची डलती है ना, ठीक है ना भाई। और ये बताता हूँ मैं आपको कि 2 पत्ती के टीस्पून डालो ना तो इलायची 2 डाल देना। अब इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि 1 कप चाय में कितनी पत्ती डलती है और कितनी इलायची डलती है, क्योंकि हमें तो पता है कि 1 कप चाय में 2 चीनी डलती है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये 2 चीनी कितनी पत्ती डाल के हासिल करें, हम कितनी पत्ती डालें। कोई ओवरलैपिंग रेशो नहीं है इसमें। ये तभी सॉल्व हो सकता है जब दोनों रेशोज़ में कोई चीज़ ओवरलैपिंग हो। ये देखें चीनी दोनों में सेम थी, अब हो सकता है। एक में कुछ और हो, दूसरे में कुछ और हो, टोटली एलिमेंट्स अलग अलग हों, अब नहीं हो सकता। इल्ला ये कि कोई खुद से बता दे कि ये बराबर है, जितना इसका रेशो है उतना ही इसका रेशो है, फिर एक अलग गेम हो गया। फिर तो किसी ने वैसे ही बता दिया कि जिस रेशो से डल रहा है उसी रेशो से डल रहा है, फिर ये सवाल ही अलग हो गया। अभी ये वो वाला सवाल नहीं, इसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि 2 रेशोज़ को हम आपस में अमूमन तब कंपेयर कर सकते हैं जब हमें पता हो कि दोनों में से कोई एक एलिमेंट कॉमन है। ठीक है तिशाम भाई, इसी पे सवाल नंबर ए है। लेकिन मसला क्या था अभी कि आपने कहा 2:3 है ए और बी का,
नज़र आ रहे सबको? सुमैया नज़र आ रहे हैं? नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहा? आगे होके देख लीजिए। अगर आपने कहा A रेशो B का 2:3 के मुताबिक है और आपने कहा B रेशो C का 3:5 के मुताबिक है, तो चूंकि ये B दोनों में कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि A रेशो B रेशो C निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 2:3:5। ठीक है, ये भी आपकी क्लास से पिछली क्लास का काम था। आपकी क्लास में क्या करना है उस पर बात करते हैं अब हम। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कहा आप गए एक जगह, अब ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि पत्ती 2 डाली थी तो चीनी 4 डाली थी। ठीक है, मालूम करना है पत्ती और दूध का रिलेशन। पत्ती 2 डाली थी तो चीनी 4 डाली थी। और एक और जगह बना रहा था मैं जहां चीनी 8 डाली थी तो दूध जो है वो 4 डाला था। अब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि पत्ती, चीनी और दूध का रिलेशनशिप है 2:4:4। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? यहाँ पे 2 पत्ती को 4 चीनी से मुकाबला कराया गया है, यहाँ 8 चीनी का 4 दूध से मुकाबला कराया गया है। ये दोनों एंटिटीज तो सेम है। एहतिशाम भाई समझ रहे हैं? जब दोनों में एक जैसी चीज़ आ जाएगी हम कंपेयर तो कर सकते हैं अब इसको, लेकिन दोनों के नंबर सेम नहीं हैं। पहले इन नंबर्स को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है? अगर आपको याद हो तो क्या आप बता सकते हैं कि 2/4 बड़ा है या 3/8 बड़ा है? क्या आप बता सकते हैं? हम नहीं बताना चाहते जब तक कि हम इक्विवेलेंट ना कर लें इनको, यानी दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना कर लें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को 8 बना देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 3/8। तो पता चला 4/8 बड़ा यानी 2/4 बड़ा था। जो टर्म दोनों की सेम करनी होती है वो सेम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चीनी को 8 करेंगे तो दूध 4 से मुकाबला हो सकेगा। यहाँ चीनी 4 है तो चीनी को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा 4 पत्ती 4 चीनी और 8 पत्ती 4 चीनी, 4 पत्ती 8 चीनी, सॉरी 4 पत्ती 8 चीनी, 8 पत्ती 4 चीनी, 4 दूध। तो फिर हो जाएगा 4:8:4। अलजबरा में यहीं से अलजबरा में घुसेंगे, इसी रास्ते से अलजबरा में जाएंगे। दोबारा करते हैं। अब हम ABC की बात करते हैं क्योंकि सवाल में ABC है। अगर A/B दिया हुआ है 1:3 और B/C दिया हुआ है 3:4, तो ये सवाल बहुत आसान है क्योंकि इसमें B कॉमन है। सुन रही है सुमैया? सवाल में निकालना क्या है कि A/B/C क्या है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस रेशो क्या है। A का C से क्या ताल्लुक़ है? डायरेक्ट। ये कंटिन्यूस निकालने के लिए हमें दोनों में कोई कॉमन एंटिटी चाहिए। इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो अब कॉमन हो गया ये। और अगर B का नंबर भी सेम है तो अब बहुत ईजी हो गया, हम इसको 1:3:4 कह देंगे। ठीक है, क्योंकि B का नंबर सेम था। अगर B का नंबर सेम नहीं था और हमें A/B दिया हुआ है 2:4, एहतिशाम भाई B/C दिया हुआ है 8:4। अब ये दोनों B सेम नहीं हैं, इन दोनों B's को सेम बनाना है। क्या करूं? छोटे वाले को बड़ा कर लूं, इस B को ये B बनाने के लिए क्या करूं? इंटू 2 कर दूं, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा इंटू 2। तो A/B हो जाएगा 4:8, B/C हो जाएगा 8:4। ABC, अब दोनों B बिल्कुल सेम हो गए हैं, लेटर भी सेम है और नंबर भी सेम है। अब हम कह सकते हैं कि A/B/C है 4:8:4। बस ये करना है पहले सवाल में। बात समझ आ रही है?
इसकी वजह क्या है करने की, इस पर भी हम इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। पहले हम ये करना सीख लेते हैं। बताया है कि A/B है 2/5। देखो सुमैया, सवाल करके दिखा रहा हूँ मैं, इत्तेशाम। और कह रहे हैं B/C है 5/4। अब देखें दोनों B सेम हैं, तो अब हमारे लिए A/B/C मालूम करना आसान है, क्योंकि जब B सेम है तो हम कहेंगे 2/5/4। सवाल ख़त्म, आंसर आ गया। मालूम क्या करना है, A/B/C मालूम करना है। A/B/C था 2/5/4, क्योंकि B सेम था दोनों में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में A/B है 3/7 और B/C है 8/9। अब दोनों में B तो मौजूद है लेकिन सेम नहीं है B, तो B को सेम कर लेते हैं। 7 को 8 बना लेते हैं, 8 को 7 बना लेते हैं। दोनों नहीं हो सकता, ना 7 8 बन सकता है ना 8 7 बन सकता है, तो फिर कोई कॉमन जगह पे ले आते हैं दोनों को। 8 7 का क्या होता है, 8 7 का क्या होता है 56। तो इसको 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 56 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 24, 7 लिखना था ना समझिए। इसको 7 से करेंगे, इसको 8 से करेंगे, क्योंकि हमें दोनों 20 को एक जैसा करना है। अब देखते हैं क्या आंसर आया। 8 3 24, 7 8 56, A/B। और B/C क्या हो गया 56 और 9 7 63। अब देखें B भी सेम है और उसका नंबर भी सेम है, तो अब इनको मिला सकते हैं। तो अब हो जाएगा A/B/C इज़ 24/56/63। ठीक है, तो मुश्किल थी इसमें, ज़्यादा नई बात थी, मुश्किल तो नहीं थी, तो ये कर लीजिएगा। अब पार्ट 3 मैं नहीं करा रहा, सिर्फ 3 ही तो पार्ट है सवाल के, इसलिए पार्ट 3 नहीं करा रहा कि एक सवाल आप भी करके दिखाइए मुझे, ताकि फिर मैं समझ सकूं कि आपको ये सवाल आ गया या नहीं आ गया। फ़िलहाल मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, ताकि एक दफ़ा आप इसको एब्जॉर्ब कर लें। फिर मैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करवाऊँगा, ताकि एक लेवल डिफ़िकल्टीज बढ़ेगी ना उसमें। उसमें जो है वो कंटिन्यूस में 4 रेशोज़ हैं, तो उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे उसकी बात होगी। तो पहले ये वाले 3 सवाल आप सॉल्व कर लें, और कुछ क्लास में मैं एक्स्ट्रा सवाल और दे दूँगा आपको, वो भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हाथ थोड़ा खुल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। यहाँ तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अनाबिया बाजी ने फिर लिखने की कोशिश की, लेकिन रबर पकड़ के लिख रही थी, तो ज़ाहिर है लिखा नहीं जाएगा। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके रखें। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय। ये